हाँ जी। सो इंडियन पॉलिटी सीरीज़ के नेक्स्ट चैप्टर में आपका स्वागत है। तो नेक्स्ट चैप्टर है अपना यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, तो करते शुरू। पहली बात तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में दिया है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 1 to 4 तक जो है कहानी अपनी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में दी है। क्या क्या है आगे डिटेल में देखते हैं। आर्टिकल 1 इंडिया का नाम बताता है और इंडिया टाइप ऑफ पॉलिटी, वो टाइप ऑफ पॉलिटी डू वी हैव। सो ये आर्टिकल 1 में बताता है क्या क्या। एक तो इंडिया का नाम और एक टाइप ऑफ पॉलिटी। नाम दिया है भारत इज यूनियन ऑफ द स्टेट्स। तो वी आर यूनियन ऑफ द स्टेट्स, वी आर नॉट फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स। ठीक है। फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स क्यों नहीं है, तो इसके लिए बी आर अम्बेडकर ने बताया है क्योंकि हम लोग बिकॉज आर यूनिफिकेशन इज़ नॉट रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, पहली बात। एंड स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड। तो स्टेट जो है वो सिसीड मतलब अलग नहीं हो सकते राष्ट्र से, देश से अपने। और दूसरा है कि कोई एग्रीमेंट नहीं है, दैट्स इट। इंडिया की बात करें तो इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट्स है, मतलब यूनियन कभी डिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकती बट स्टेट जो है हम लोग डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट, यस। बट जो यूएसए की बात है तो वहाँ पे इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स है, मतलब कि वहाँ पे स्टेट्स को भी नहीं तोड़ सकते। वहाँ पे अपना 50 स्टेट्स है तो वैसे ही रहेंगे और यूनियन भी वैसे ही रहेगी। मतलब वहाँ पे फेडरेशन है, स्टेट्स को ज़्यादा पावर दी है, अपने इंडिया में वैसा नहीं है। ओके। उसके बाद में टेरिटरी में क्या क्या 3 चीज़ें आती हैं, मतलब टेरिटरी और यूनियन में क्या डिफरेंसेस होता है। तो जो टेरिटरी होती है उसमें क्या होता है, स्टेट्स आते हैं, यूटी आता है यूनियन टेरिटरी, एंड फ्यूचर एक्वायर्ड जो टेरिटरी जो भी हम लोग फ्यूचर में एक्वायर करेंगे, फॉर एग्जांपल सिक्किम किया तो वो टेरिटरी में आता है। और यूनियन में क्या आता है, तो यूनियन ओनली एंड ओनली इंक्लूड स्टेट्स। जो इंडिया में स्टेट्स है ना 28, दैट इज़ यूनियन। अगर हम लोग बात करें जो बाकी टेरिटरीज़ की, जो अपनी यूनियन टेरिटरी है, दैट डजेंट कम अंडर स्टेट्स, रिमेंबर इट, डोंट फॉरगेट। ठीक है। तो यूनियन इसका मतलब क्या है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो वाइडर टर्म है देन द यूनियन ऑफ इंडिया विच इंक्लूड्स ओनली द स्टेट्स। ओके, आगे चलते हैं। इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरी कैसे, रिकॉग्नाइज बाय द इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से हम लोग 3 तरीके से बाहर की टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हैं। कैसे कैसे, एक तो सिसीशन, इसमें रियायत, मतलब जैसे ट्रीटी हुई कोई, या फिर हम लोगों ने ख़रीद लिया या फिर किसी ने गिफ्ट दिया, तो इस तरीके से हम बाहर की टेरिटरी को इंडिया की बना सकते हैं। ऑक्यूपेशन से या कॉन्क्वेस्ट से, है ना, ये 3 तरीके हैं जिससे हम बाहर की मतलब वो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके पुराने तो दादर एंड नागर हवेली वाज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया बट लेटर इट वाज एडेड। फॉर एग्जांपल गोवा वाज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया बट इन 1962, राइट, 61 या 62 में गोवा को इंडिया का यूटी बना दिया था। फिर 1987 को स्टेटहुड दे दिया इसको। खैर आगे देखते हो सब। दमन एंड दीव हो गया, पुडुचेरी हो गया, सिक्किम हो गया। सिक्किम भी पहले यूटी था, बाद में स्टेट बना, राइट। तो ये सब क्या है, तो इस ये वॉज दीज थिंग्स यूनियन बिफोर, बट आई मीन दे वर नॉट यूनियन बट दे वर टेरिटरी, बिकॉज टेरिटरी में एक और चीज़ आती है ना, फ्यूचर रिक्वायर्ड टेरिटरी। तो फ्यूचर में भी, आज के टाइम पे भी कुछ फ्यूचर में हम लोग फॉर एग्जांपल कुछ एक्वायर करने वाले हैं अगर, तो दैट विल बी पार्ट ऑफ टेरिटरी बट नॉट यूनियन। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट, तो आर्टिकल 1 देख लिया, नाम देखा, टाइप ऑफ पॉलिटी देखी, नाम में क्या देखा, यूनियन देखा, अपना वो फेडरेशन नहीं देखा। फेडरेशन क्यों नहीं देखा, क्योंकि स्टेट सिसीड नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 2 में क्या है, ग्रांट 2 पावर आर्टिकल जो है, आई मीन आर्टिकल पार्लियामेंट को 2 पावर देता है। कौन कौन सी, एक तो एडमिट न्यू स्टेट और पावर टू स्टेब्लिश न्यू स्टेट। फॉर एग्जांपल तेलंगाना, मतलब कि मैं पूरा बोलता हूँ, एडमिट न्यू स्टेट ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है, मतलब ऑलरेडी इंडिया की टेरिटरी में आता है। फॉर एग्जांपल सिक्किम एक यूटी है और उसको स्टेटहुड बना रहे हैं, स्टेटहुड दे रहे हैं हम लोग, सो दैट इज़ अंडर आर्टिकल 2। और पावर टू स्टेब्लिश न्यू स्टेट काट पीट करके जैसे तेलंगाना को, तो वो भी आर्टिकल 2 के अंदर आ रहा है, मतलब नया स्टेट जहाँ पे बन रहा है तो वो आर्टिकल 2 है। आर्टिकल 3 में क्या है, ये नहीं है। आर्टिकल 3 में अल्टर द बाउंड्री या फिर नाम वाम चेंज करने वाली बात है, तो वो आर्टिकल 3 में आ रही है, जहाँ पे अल्टर कर रहे बाउंड्री को, नाम चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल का नाम चेंज, और ओडिशा का नाम चेंज हुआ, तो दैट इज़ आर्टिकल 3।
उसके बाद में आर्टिकल 3 मतलब इसमें 2 कंडीशंस होती है कुछ चेंज करने की। पहले तो क्या होती है, चेंज ओनली इफ प्रायर रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। चेंज तभी हो सकता है जब मतलब प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ क्या है, फॉर रिकमेंडिंग प्रेसिडेंट टेक सजेशन फ्रॉम द लेगिस्लेशन। देखो इसको सिंपल समझो कि अगर ऐसा कुछ भी चेंज कर रहे हैं आर्टिकल 3 में, मतलब जैसे बाउंड्री चेंज कर रहे हैं, नाम चेंज कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट को पहली बात तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। दूसरा काम, प्रेसिडेंट को वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर से पूछना पड़ेगा। बट अगर स्टेट लेजिस्लेचर उसको मना करता है तो भी प्रेसिडेंट इज़ नॉट बाउंड टू फॉलो दैट। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी का कर सकता है, अगर वो हाँ करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक, बट उनको बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछना है, दैट्स इट। ठीक। प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट इज़ नॉट बाउंड टू हियर द स्टेट एडवाइजरी, सेम बात मैंने बोली है। पार्लियामेंट कैन रिड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया एट इट्स विल, मतलब पार्लियामेंट कभी भी पॉलिटिकल मैप में जो भी कुछ चेंज वेंज है वो सब कर सकता है। आर्टिकल 1 हो गया, आर्टिकल 2 हो गया, आर्टिकल 3 हो गया। ठीक है, ये हमने देख लिया। आर्टिकल 4 क्या है, ये डिक्लेयर करता है कि जो भी चेंज हम लोग कर रहे हैं ना आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में, तो उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं चाहिएगा, ऐसा बोल रहा है आर्टिकल 4। पढ़ो, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, दैट इज़ आर्टिकल 2। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज नेम्स एग्जिस्टिंग, दैट इज़ आर्टिकल 3। तो यहाँ पे इन दोनों में कुछ चेंज कर रहे हैं, वी डोंट नीड अमेंडमेंट फॉर दैट, एंड ये बोल रहा है आर्टिकल 4। और इसको कैसे पास कर सकते हैं, तो सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकते हैं, ऑर्डिनरी जो अपना लेजिस्लेचर प्रोसेस उसी तरीके से, कुछ स्पेशल वगैरह कुछ नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं ताकि मतलब ये इसका मामला ईजी रहे, इसीलिए इफ़ पार्लियामेंट गिव टेरिटरी टू द फॉरेन कंट्री, दो चीज़ें होती हैं, अगर पार्लियामेंट जो है टेरिटरी फॉरेन कंट्री को दे रहा है तो उसमें अमेंडमेंट चाहिए होगा। बट अगर ये बाउंड्री डिस्प्यूट कर रहा है तो यहाँ पे अमेंडमेंट नहीं चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बांग्लादेश को टेरिटरी दी अपनी खुद की, सो अमेंडमेंट हुआ 100 मतलब 100th अमेंडमेंट जो बोलेंगे उसको, ठीक है। तो ये वाला अमेंडमेंट हुआ। और जब अगर बाउंड्री जहाँ पे नहीं दे रहे, केवल मतलब बाउंड्री डिस्प्यूट को रिजोल्व कर रहे हैं, सो वहाँ पे अमेंडमेंट नहीं चाहिए होगा। बेसिक्स है, आगे बढ़ो। एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट्स इन यूटी, तो एवोल्यूशन में देखते हैं। पहले सबसे पहले क्या था, प्रिंसली स्टेट्स को 3 बातें बोले गए थे, या तो आप ज्वाइन इंडिया, ज्वाइन पाकिस्तान और बी इंडिपेंडेंट, है ना, ये 3 ऑप्शन थे इनके पास में। टोटल प्रिंसली स्टेट्स थे 552। इन तीनों को इशू था किसको, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर, है ना। तो हैदराबाद में तो क्या हुआ, पुलिस एक्शन हुआ, जूनागढ़ में रेफरेंडम हुआ एंड कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ ही था। वी ऑल नो अबाउट इट। आगे बढ़ो। उसके बाद में क्या है ना, 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन थी स्टेट्स की। 4 क्या क्या थी बस देख लेना, नाम देख लेना, नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट फिर भी। तो ए में क्या आता है, प्रोविंस आता है, प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश, तो ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो अंडर में आ रहा है उसे। बी में क्या आ रहा है, प्रिंसली स्टेट्स विद लेजिस्लेचर, तो पहले में क्या है, ब्रिटिश प्रोविंस, सेकेंड में प्रिंसली स्टेट्स, है ना। थर्ड वाले में चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस मतलब आज का जैसे फॉर एग्जांपल यूटी हो गया वैसा, ठीक है। और फोर्थ में आ रहा है ओनली एंड ओनली अंडमान एंड निकोबार, आई मीन ABCD है। ए में हो गया अपना ये ब्रिटिश प्रोविंस, बी में हो गया प्रिंसली स्टेट्स, सी में हो गया चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस एंड डी में हो गया अंडमान एंड निकोबार। अब इसका एग्जांपल एक बार पढ़ लो, आगे बढ़ो। प्रोविंस तो कौन कौन से थे, तो ब्रिटेन के प्रोविंस आसाम है, बिहार है, बॉम्बे है, MP है, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, UP, वेस्ट बंगाल। तो ये सब क्या है, ये प्रोविंस थे उस टाइम पे। प्रिंसली स्टेट्स की बात करें तो अपना जैसे हैदराबाद का एरिया होगा, जम्मू कश्मीर हो गया, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, राजस्थान, विंध्य प्रदेश, त्रावणकोर, कोचीन, ये सब यहाँ पे क्या प्रिंसली स्टेट्स है। कमिश्नर्स प्रोविंस की बात करें तो मतलब दिया नहीं है, बट हाँ ये अजमेर हो गया, भोपाल हो गया, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, नाम पढ़ो, आगे बढ़ो, दैट्स इट। डी में याद रखना बस, अंडमान एंड निकोबार है। तो एक बार इसको देखो, ABCD। ए में क्या था, ब्रिटिश प्रोविंस, बी में क्या है, प्रिंसली स्टेट्स, सी में क्या है, सोचो, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, डी में क्या है, अंडमान एंड निकोबार, दैट्स इट, आगे बढ़ो। उसके बाद में कुछ कमीशन वगैरह थे, तो क्या था, डिमांड कर रहे थे लोग बाग लिंग्विस्टिक बेस के ऊपर स्टेट बनाने का, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, है ना, लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट का डिमांड कर रहे थे, बट दैट वाज नॉट कूल फॉर इंडिया, राइट। सो दर कमीशन आता है
जेवीपी कमीशन आता तो पहले एस के धर भाई साहब ये जो है कमीशन लेके आते, कब लेके आते, ईयर याद रखना 1948 को, ठीक है। इसमें क्या है, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन एस अंडर एस के धर ये आता है। ये क्या रिकमेंड करता है कि रिकॉग्निशन बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस नॉट बेस्ड ऑन लैंग्वेज। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेस पे करता है, मतलब लोगों की डिमांड को मतलब रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद में ये कमीशन आया, फिर गुस्सा है, फिर प्रोटेस्ट कर रहे लोग बाग वैसे ही। तो सेकंड कमीशन आता है जेवीपी कमीशन। जेवीपी कमीशन नाम से ही पता लग रहा है, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारामैया, राइट। इन्होंने भी सेम ही बात बोला कि जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से होना चाहिए, नॉट बेस्ड ऑन लैंग्वेज। इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद में क्या होता है, ये नाम याद रखना है, पोटी श्रीरामुलु, ये आंध्र प्रदेश के होते हैं जनाब। और ये क्या हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, 56 डेज़ में उनकी डेथ हो जाती है। डेथ हो जाती है तो प्रोटेस्ट वगैरह ज़्यादा वो हो जाता है, तो उससे क्या होता है, गवर्नमेंट में प्रेशर आता है और फाइनली गवर्नमेंट हैड टू मेक फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, दैट इज़ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश लैंग्वेज के बेस पे मद्रास से सेपरेट करके बना दिया जाता है। सो ये पहले शुरुआत हुई। उसके बाद में आता है, तो ये वाला हो गया ये। अब उसके बाद में और डिमांड बढ़ जाती है, तो पहले एस के धर कमीशन वाला देखा था, उसके बाद में जेवीपी देखा हमने, फिर लास्ट में आता है फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन, ये फजल अली कमीशन फाइनली लैंग्वेज के बेसिस पे बोलता है, बट और इसकी कुछ कंडीशंस होती है, देख लेते हैं। तो 3 मेंबर कमीशन होता है। पहली बात तो कौन कौन 3 मेंबर होते हैं, फजल अली तो हो गए, उसके अलावा के एम पन्नीकर एंड एच एन कुंजरू है। तो कुंजरू पन्नीकर ऐसा अजीब से नाम है, और फजल अली तीसरा नाम है, तो ये 3 है। अब इसमें क्या है, 3 मेंबर कमीशन। तो रिपोर्ट इन्होंने निकाली कि लैंग्वेज एक्सेप्टेड लैंग्वेजेस बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। तो अभी तक ये डिमांड हो नहीं रही थी, बट अभी एक्सेप्ट कर लें। बट इन्होंने बोला रिजेक्टेड द थियरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। ऐसे बोले कि ओके लैंग्वेज के हिसाब से बना देंगे स्टेट, बट ऐसा नहीं कि हर लैंग्वेज का एक अलग स्टेट होगा। 4 मेजर फैक्टर ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, तो 4 चीज़ें जो कंसिडर करनी पड़ेगी स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा बोला फजल अली में। क्या क्या, एक तो ये अपना प्रिजर्व यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी होनी चाहिए, फाइनेंशियल इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, इन सबको कंसिडर करेंगे, एंड प्लानिंग एंड प्रमोशन फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल। चारों बेसिक्स हैं, मतलब ये चीज़ें कंसिडर करेंगे हम लोग, दैट्स इट। अबोलिशन ऑफ फोरफुल क्लासिफिकेशन हमने देखा था, ABCD देखा था, तो अब उसको अबोलिश कर दिया था। ए में क्या था, ब्रिटिश प्रोविंस, बी में क्या था, प्रिंसली स्टेट, सी में क्या था, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, एंड डी में क्या था, अंडमान एंड निकोबार। तो अब इसको तो अबोलिश करके इन्होंने रिकमेंड किया कि 16 स्टेट्स बनाए जाए और 3 UT बनाई जाए। लेकिन याद रखना गवर्नमेंट ने ये पूरा का पूरा ऐसा उठा के अप्रूव नहीं कर दिया, 16 नहीं बनाया, 14 स्टेट्स बनाए एंड 6 UTs बनाए। ये नंबर याद रखना है, इनिशियली 14 स्टेट्स थे एंड 6 UT था। मतलब फजल अली का जैसा रिकमेंडेशन है वैसा का वैसा नहीं छापा, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया और फिर उसको अप्लाई किया। अब इसके बाद में क्या है, हम लोग को बेसिक याद रखना है कि कौन कौन सा स्टेट पहले बना, कौन सा बाद में बना। तो अगर अभी तक आपको याद नहीं होता तो बस भूल जाइए, अभी हो जाएगा, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। बस एक बार देख लो, फिर मैं ट्रिक से इसको बता दूंगा। जैसे एक बार मैं बता रहा हूँ, मतलब याद करेंगे इसको, बस सुन लो एक बार। सो पार्ट्स अबोलिश, तो कौन कौन, मतलब ठीक है 14 पार्ट्स, ये 14 स्टेट 6 UT बन गए, देख लिया हमने। 50th वाला कौन सा है, गुजरात को महाराष्ट्र से सेपरेट कर दिया गया, तो गुजरात बना, महाराष्ट्र बना। दादर एंड नागरा बना 1961 में 10 शेड्यूल के हिसाब, 10 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के हिसाब से। गोवा एंड दमन दीव को 1961 में लिबरेट किया गया, 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के हिसाब से। उसके बाद में पुडुचेरी बना 1962 में। बस सुन लो, पुडुचेरी जो है ना उसके 4 पार्ट्स होते हैं एक्चुअल में। जैसे ये इंडिया है ना, तो इधर भी है और इधर भी है। 4 सुन लो, पुडुचेरी है, कराईकल है, माहे है, यनम है। यनम आंध्र प्रदेश वाली साइड में, माहे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, माहे इस साइड है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट हाँ शायद इधर है। बट 4 देख लो, पुडुचेरी, कराईकल, माहे, यनम, दैट्स इट। आगे बढ़ो। उसके बाद में नागालैंड बना। नागालैंड कब आया, 1963 में। उसके बाद हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ बनते 1966 में। और शाह कमीशन की रिकमेंडेशन पे हरियाणा, पंजाब एंड चंडीगढ़ बनता है। शाह कमीशन एक और हम लोग जगह पढ़ते हैं ना, इमरजेंसी हुआ था, तो इमरजेंसी के बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल गलत क्या क्या हुआ था, वो वोलेशन हुआ था कि नहीं हुआ था, उसके लिए शाह कमीशन ही बैठा था, ठीक है। तो ये एक वाला एक चीज़ याद रखना। उसके बाद में क्या है,
त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया, आई मीन मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय बनते हैं, सिक्किम बनता है, सिक्किम 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट याद रखना है ये वाला, मिज़ोरम, आंध्र प्रदेश, गोवा बनते हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये सब छोड़ो, आगे बढ़ो, मैं याद ही करवा देता हूँ उसको। तो देखिए ये इसका ट्रिक है, आम गुना मेघ मंत्र सी गर्मी दे सकता है, ये थोड़ा होच पोच लिखा है तो यहाँ पे क्लियर है, आम गुनाह मेघ मंत्र से गर्मी दे सकता है, ठीक है। मैं आ से क्या था, आंध्र प्रदेश, मैं से महाराष्ट्र, गुनाह, गो से क्या, गुजरात, ना से नागालैंड, है से क्या हो गया फिर, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा हो गया। तो आम गुनाह मेघ मंत्र, मे से मेघालय, मैं से तो क्या हो गया ये वाला, मणिपुर, ठीक है, और त्रै से क्या हो गया, त्रिपुरा, ठीक है। आम, अब इतना देख लो, आम गुनाह मेघ मंत्र, तो आ से अपना ये आंध्रा, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, इतना हो गया। मेघ मंत्र हो गया मणिपुर, ये अपना मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। सी गर्मी दे सकता है, सी से हो गया सिक्किम, गर्मी, GARMI, जी से हो गया गोवा, AR से हो गया अरुणाचल, MI से हो गया मिज़ोरम, ठीक है। तो देखो एक बार इसको ना नीचे जाके यहाँ देखते हैं क्या क्या हमने देखा था, रिकॉल करने की कोशिश करो। हमने देखा था आम गुनाह ही ने, अरे भाई, अरे रे रे रे, हट जा यार, छोड़ो, आम गुनाह मेघ मंत्र सी गर्मी, मतलब ऐसा देखा, मैं आंध्रा, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, गर्मी का क्या देखा था, GARMI, जी से देखा गोवा, AR से अरुणाचल, MI से मिज़ोरम, इतना याद होगा, बस बहुत है। उसके बाद में 3 आते हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड, ये तीनों सेपरेट कब हुए थे, ये अलग से याद रखना पड़ेगा कब हुए थे। तो 2002 में हुआ था, तो ये अपना छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया। छत्तीसगढ़ तो कहाँ से सेपरेट हुआ था, तो छत्तीसगढ़ MP से सेपरेट हुआ। उत्तराखंड कहाँ से हुआ, तो UP से हुआ। झारखंड कहाँ से हुआ, तो अपना बिहार से हुआ, ठीक है, हो गया, डन, इजी, राइट। आम गुना ही मेघ मंत्र से गर्मी दे सकता है। आम गुना आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम। अब डेट याद रखनी है तो बताओ, डेट तो वैसे तो यही पूछता है ना कि ऊपर से नीचे तक, मतलब क्रोनोलॉजी पूछता है ना, राइट। बट फिर भी ये वाला देख लेना, 56, 60, ये वाला है। सो वी आर डन विद द चैप्टर, अभी डन, यही है, बस इतना ही है अपना यूनियन टेरिटरी में। एंड नाउ विल मूव टू अनदर वन।